चंबल के बीहड़ और डकैत, यह सुनने में ही डरावना लगता है। एक दौर था जब चंबल घाटी में कुख्यात डाकुओं का आतंक फैला था। चंबल में लोग जाने से डरते थे और इलाके के लोगों के मन में हमेशा इस बात का अंदेशा रहता था कि कहीं उनके साथ कुछ अप्रिय वारदात न हो जाए। चंबल ने कई डाकुओं को पनाह दी थी, जिनके बारे में जानने के लिए लोग आज भी उत्सुक नजर आते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि चंबल का बीहड़ डकैतों के लिए किसी पनाहगाह की तरह था। पुलिस के लिए इन बीहड़ों में जाना आसान नहीं था और डाकू यह एक छत्र राज करते थे। यहाँ कुछ डाकू तो ऐसे भी हुए जिनके लोग आज पूजा भी करते हैं और उनके मंदिर भी बने हैं। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही डाकू के बारे में बताते हैं जो गरीबों के लिए किसी मसीहा की तरह था। डाकू मानसिंह। ये वही नाम है जो 1939 से 1955 तक चंबल में दहशत का दूसरा नाम बना था। मानसिंह पर लूट के 112 तथा हत्या के 185 मामले दर्ज थे। वर्ष 1950 में कुख्यात डकैत मानसिंह के नाम से लोग थर्रा उठते थे। डाकू मानसिंह ने ही चिट्ठी भेजकर फिरौती मांगने की परंपरा शुरू कर दी थी। 1971 में डाकू मानसिंह के नाम से फिल्म बनी। डाकू मानसिंह का पैतृक गांव खेड़ा राठौड़, तहसील बाह, आगरा में मंदिर है। इस मंदिर में रोज पूजा अर्चना होती है। यह मंदिर वर्ष 1984 में बना था। मानसिंह के डाकू बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। मानसिंह के पास गांव में जमीन थी और वो किसानी करते थे। 1930 का दशक था और गांव के साहूकारों ने जमीन पर कब्जे को लेकर लड़ाई शुरू कर दी थी। उनके बेटे की हत्या कर दी गई और फिर यहीं से शुरू हुआ था उनके बागी बनने का सफर। मानसिंह ने कानूनी लड़ाई भी जारी रखी, लेकिन जब परिवार में 11 महिलाएं विधवा हो गई थी तो उन्होंने बीहड़ का रुख किया और देखते ही देखते आतंक का दूसरा नाम बन गए। मानसिंह के गिरोह में 17 डाकू थे। मानसिंह ने 16 साल तक चंबल के बीहड़ों में एक छत्र राज किया। डाकू मानसिंह के बारे में अनेक तरह की कहानियां प्रचलित है। कहते हैं कि किसी गरीब पर अत्याचार हो रहा होता तो मानसिंह उसकी ढाल बन जाते थे और वो गांव में जाकर पंचायत करते थे। उनका फैसला सबको मंजूर होता था। मानसिंह ने गरीब लड़कियों के विवाह का खर्च उठाया। रास्ते में कोई महिला मिल जाती तो उसकी सुरक्षा भी करते थे। उनके दल में किसी डाकू का यह साहस नहीं होता था कि किसी महिला को गलत निगाह से देख ले। शायद इसीलिए कई लोग आज भी मानसिंह को डाकू नहीं बल्कि बागी मानते हैं। डाकू मानसिंह की मौत पुलिस के साथ मुठभेड़ में हुई, लेकिन पुलिस को यह सफलता कैसे मिली, इसके पीछे एक कहानी है। कहते हैं कि डाकू मानसिंह का गिरोह मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गांव में था। रात को पूरे दल को दूध के साथ मिलाकर कुछ दे दिया। सभी डाकू अर्ध बेहोशी की हालत में पहुंच गए। पुलिस आ गई और सभी का सफाया हो गया। जिन्होंने दूध नहीं पिया वो बच निकले। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 1955 में मध्य प्रदेश के भिंड में मेजर बब्बर सिंह थापा ने डाकू मानसिंह का एनकाउंटर किया था। मानसिंह ने अपनी मौत से पहले गैंग की कमान लोकमन दीक्षित उर्फ डाकू लुक्का को सौंप दी थी। आज भी लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि मानसिंह जैसा बागी फिर चंबल में कभी नहीं हुआ। एक डाकू में कुछ तो बात रही होगी कि जिस पुत्र की निष्ठुर हत्या की वजह से मानसिंह डकैत बने, उसका बेटा आगे चलकर सीमा सुरक्षा बल में आईजी बनकर सेवानिवृत्त हुआ।